कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई एक नई दुनिया की कहानी। नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आजकल हर किसी की जुबान पर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। हो सकता है यह शब्द आपको थोड़ा भारी या तकनीकी लगे। अगले कुछ मिनट्स में आप एआई को इतनी आसानी से समझ जाएंगे जैसे आपके लिए यह कोई अपना ही विषय हो। एआई क्या है? कल्पना कीजिए आपके पास कोई ऐसा सहायक है जिसे आप जब कहें वह आपके लिए उपलब्ध हो जाता है। आप उससे कुछ भी पूछते हैं वह जवाब देता है। आप उससे कहते हैं मुझे सबसे सुंदर रास्ता बताओ और वह आपको ऐसा रास्ता दिखा देता है जहाँ कोई जाम नहीं। आप उससे कहते हैं मुझे कोई अच्छा गाना सुनाओ और वह आपकी पसंद का गाना बजा देता है। आप उसे अपनी एक तस्वीर दिखाकर पूछते हो मैं उदास क्यों लग रहा हूँ और वह बता देता है शायद आप थके हुए हैं। और यह सहायक ही आज का एआई है। आसान शब्दों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मतलब है मशीनों जैसे कंप्यूटर, फ़ोन या रोबोट में इंसानों जैसी सोचने, समझने, सीखने और समस्या को सुलझाने की क्षमता विकसित करना। जैसे हम इंसान अपने अनुभव से सीखते हैं वैसे ही एआई डेटा से सीखता है। यह कोई इंसान नहीं है बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली प्रोग्राम है जिसे इंसानों ने ही बनाया है। एआई सीखता कैसे है? आखिर एक मशीन सीखती कैसे है? एक छोटे बच्चे का उदाहरण लेते हैं। जब कोई बच्चा पहली बार एक बिल्ली को देखता है तो उसे हम बताते हैं बेटा ये बिल्ली है। फिर वह दूसरी बिल्ली को देखता है जो शायद अलग रंग की हो। हम फिर कहते हैं यह भी बिल्ली है। हजारों बार अलग अलग बिल्लियों को अलग अलग एंगल से देखने के बाद बच्चे का दिमाग पैटर्न समझने लगता है। 4 पैर, मूछें, एक पूंछ, म्याऊं की आवाज़। अब अगर वह किसी नई बिल्ली को देखता है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा है तो वह उसे भी पहचान लेगा। एआई भी बिल्कुल ऐसे ही सीखता है। इस प्रक्रिया को मशीन लर्निंग कहते हैं। हम मशीन को बिल्ली की लाखों तस्वीरें और कुत्ते की लाखों तस्वीरें देते हैं। इसके बाद वह पैटर्न पहचानता है। कंप्यूटर इन तस्वीरों में पैटर्न खोजना शुरू करता है। वह सीखता है कि बिल्ली की आंखें कैसी होती हैं और उसके कान कैसे होते हैं। शुरुआत में वह गलतियां करता है। शायद वह कभी लोमड़ी को कुत्ता कह दे, लेकिन हर गलती पर उसे बताया जाता है कि यह जवाब गलत है और वह अपनी समझ को सुधारता है। लाखों बार ऐसा करने के बाद वह इतना सटीक हो जाता है कि वह एक इंसान से भी बेहतर तरीके से बिल्ली और कुत्ते में फ़र्क कर सकता है। यह मशीन लर्निंग का आधार है, डेटा से सीखना। जितना ज़्यादा डेटा उतना बेहतर एआई। एआई कितने प्रकार के होते हैं? क्या रोबोट दुनिया पर कब्जा कर लेंगे? जब हम एआई की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर फिल्मों वाले रोबोट आते हैं जो दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन असलियत फिल्मों से बहुत अलग है। एआई को हम 3 स्तरों पर बांट सकते हैं। पहला, कमज़ोर एआई, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। यह आज का एआई है। यह एक विशेषज्ञ की तरह है। यह एआई केवल एक काम में माहिर होता है। उदाहरण, शतरंज खेलने वाला कंप्यूटर आईबीएम का डीप ब्लू जिसने गैरी कास्परोव को हराया था। वह सिर्फ शतरंज खेल सकता था। आप उसे कार चलाने के लिए नहीं कह सकते थे। आपके फ़ोन का असिस्टेंट सीरी या गूगल असिस्टेंट यह मौसम बता सकता है, अलार्म लगा सकता है, लेकिन यह आपसे दिल की बातें नहीं कर सकता। आज हम जिस एआई का उपयोग करते हैं वह इसी श्रेणी में आता है। इसकी अगली जनरेशन है शक्तिशाली एआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। यह वह एआई है जो फिल्मों में दिखाया जाता है। एक ऐसी मशीन जो इंसानों की तरह काम कर सकती है, सोच सकती है, क्रिएटिव हो सकती है और किसी भी नई स्थिति को समझ सकती है। सच्चाई यह है कि ऐसा रोबोट अभी तक बना ही नहीं है। यह अभी भी वैज्ञानिकों के लिए एक सपना है और इसे बनाने में कई दशक लग सकते हैं। और एआई का सबसे एडवांस रूप होगा आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, एएसआई। यह एक ऐसी बुद्धिमत्ता होगी जो हर मामले में इंसानी दिमाग से लाखों गुना तेज और बेहतर होगी, चाहे वह विज्ञान हो या कला या भावनाएं हों। आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस यानी एएसआई पूरी तरह से एक काल्पनिक अवधारणा है। इसके बारे में अभी हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। तो रोबोट के दुनिया पर कब्जा कराने की कहानी अभी के लिए सिर्फ काल्पनिक है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एआई कहाँ है? सुबह जब आप गूगल मैप पर रास्ता देखते हैं तो एआई आपको बताता है किस रास्ते पर ट्रैफिक कम है। यह हजारों अन्य ड्राइवरों के फ़ोन से मिली जानकारी का विश्लेषण करके ऐसा करता है। मनोरंजन के लिए जब आप यूट्यूब खोलते हैं तो वहाँ एआई आपको वही वीडियो दिखाता है जो आपको पसंद आ सकते हैं। यह सब आपकी पुरानी पसंद के आधार पर होता है। ऑनलाइन शॉपिंग में अमेजन या फ्लिपकार्ट पर आप जब कुछ खरीदते हैं
तो एआई आपको बताता है जिन लोगों ने यह खरीदा है उन्होंने यह भी खरीदा। सोशल मीडिया, फेसबुक और इंस्टाग्राम की न्यूज़ फीड भी एआई द्वारा नियंत्रित होती है। वह तय करता है कि आपको कौन सी पोस्ट पहले दिखानी है। स्वास्थ्य सेवाओं में भी एआई का यूज होता है। एक एआई सिस्टम हजारों एक्सरे या एमआरआई स्कैन करके कैंसर जैसी बीमारियों के शुरुआती लक्षणों को पकड़ सकता है, जिन्हें शायद इंसानी आंखें नज़रअंदाज कर दें। यह डॉक्टर की जगह नहीं ले रहा, बल्कि उनका एक शक्तिशाली सहायक बन रहा है। एआई कैसे काम करता है? दो चीज़ें एआई को इतना शक्तिशाली बनाती हैं। पहला, न्यूरल नेटवर्क्स। यह इंसानी दिमाग की नकल करने की एक कोशिश है। जैसे हमारे दिमाग में करोड़ों न्यूरॉन्स, तंत्रिका कोशिकाएं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वैसे ही न्यूरल नेटवर्क में डिजिटल न्यूरॉन्स की परतें होती हैं। जब कोई जानकारी, जैसे एक तस्वीर, इसमें डाली जाती है तो वह उन परतों से गुजरती है और अंत में एक नतीजा निकलता है। सीखने की प्रक्रिया के दौरान इन न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शन को समायोजित किया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारा दिमाग सीखता है। दूसरा, बिग डेटा। एआई एक भूखे बच्चे की तरह है और उसका डेटा उसका भोजन है। एआई को सिखाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में डेटा की ज़रूरत होती है। आज हमारे पास इंटरनेट, सेंसर, स्मार्टफोन की वजह से यह डेटा उपलब्ध है। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में एआई ने इतनी तेजी से तरक्की की है। भविष्य की चुनौतियां और हमारी जिम्मेदारी। एआई बहुत शक्तिशाली औजार है और हर शक्तिशाली औजार की तरह इसके भी दो पहलू हैं। एआई बीमारियों की इलाज खोजने में मदद कर सकता है। यह जलवायु परिवर्तन जैसी बड़ी समस्याओं को सुलझाने में सहायक हो सकता है। यह हर बच्चे के लिए व्यक्तिगत शिक्षा प्रदान कर सकता है। यह खतरनाक कामों जैसे गहरी खदानों में काम करने या बम निष्क्रिय करने में इंसानों की मदद ले सकता है। लेकिन एआई की चुनौतियां भी हैं। एआई पक्षपाती हो सकता है, बायस्ड इन्फॉर्मेशन दे सकता है। उदाहरण के लिए, अगर नौकरी देने वाला एआई सिर्फ पुरुषों के डेटा पर प्रशिक्षित किया गया है तो वो महिलाओं को नौकरी देने में भेदभाव कर सकता है। नौकरियां, यह सच है कि एआई कुछ तरह की नौकरियों को स्वचालित कर देगा, लेकिन यह कई तरह की नई नौकरियां भी पैदा करेगा। जैसे कंप्यूटर आने पर टाइपिस्ट की नौकरी कम हुई, लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपर और आईटी प्रोफेशनल्स की मांग बढ़ गई। प्राइवेसी, हमारी जानकारी का उपयोग कैसे किया जा रहा है, यह एक बड़ा सवाल है। अंत में यह याद रखना जरूरी है कि एआई कोई जीवित चीज़ नहीं है। यह आग की तरह है। आप आग से खाना भी बना सकते हैं और अपना घर भी जला सकते हैं। यह इंसानों पर निर्भर करता है कि हम इस तकनीक का उपयोग कैसे करते हैं। एआई का लक्ष्य इंसानों की जगह लेना नहीं है, बल्कि उनकी क्षमताओं को बढ़ाना है। यह एक ऐसा सहयोगी है जो हमें और बेहतर, होशियार और रचनात्मक बना सकता है। यह इंसानी बुद्धिमत्ता और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बीच सहयोग का एक नया युग है। जैसे हमने पहिए का आविष्कार किया, बिजली का आविष्कार किया, इंटरनेट का आविष्कार किया, वैसे ही एआई हमारी दुनिया को बदलने की क्षमता रखता है। हमें इससे डरने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इसे समझने और जिम्मेदारी से इसका उपयोग करने की ज़रूरत है। यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।